मर्द ये लगा रहे हैं कि भाई हम लड़कियों को बिकिनी पहन के घूमना है। मेरा टॉप घर की घर कौन है सबसे बड़ा, वो मुझे देखना है। चलो तो दीदी शेयर करो। तो आर यू स्टार्टिंग अ बात? यार आई एम। मेरा टॉप घर की घर कौन है सबसे बड़ा, वो मुझे देखना है। चलो तो दीदी शेयर करो। तो आर यू स्टार्टिंग अ बात? यार आई एम, मगर अभी बात फिर होने में टाइम है। देखो अभी तो बिल्कुल नहीं भरा। मर्जी का मतलब ज्यादातर मर्द ये लगा रहे हैं कि भाई हम लड़कियों को बिकिनी पहन के घूमना है और हमको जाकर 100 मर्दों के साथ सोना है। बस इन्हों की समझ में सिर्फ ये आता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की सिर्फ एक ही कहानी है। दूसरी बात, बच्चे पैदा करती हैं औरतें, इतने बच्चों की लाइन लगा देते हैं। पाकिस्तान में गरीब झोपड़, वहाँ जवाना झोपड़ी में, वहाँ पर कराची में कहीं पे आग लगी थी। 6 बच्चे खाने के लिए नहीं है, झोपड़पट्टी में आप रह रहे हो, मगर 6 बच्चे क्यों? खाने पीने के लिए औरतों को हक होना चाहिए। मैं ऐसी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो 12-12 बच्चे पैदा करते हुए मर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके मर्द उनको ठोक के प्रेग्नेंट करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा उस औरत के साथ। औरत कितने बच्चे पैदा करेगी? हमारे जिस्म में हमें पता है, एक बच्चा पैदा करने के बाद मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कितनी चेंजेस आई हैं। 6-12 बच्चे पैदा करके औरत की तो बाकी फट जाती है और मर जाती है औरतें। तो हमारी चॉइस है, हमें बच्चा पैदा करना होगा तो हम करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, मेरी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को बताओ कि हमें करना है और हमें किसके साथ सोना है। बहुत सारी शादियों में ये होता है कि औरतों को शादी हो जाती है, मर्दों से पहले कर रही होती है, अरेंज मैरिज हो गई। अब वो होता है कि भाई यू हैव टू स्लीप विद देम, इनके साथ सोना ही सोना है, चाहे आपका दिल हो या ना हो, आपको उस मर्द के साथ सोना ही सोना है। एक औरत के लिए ना सबसे मुश्किल काम ये होता है उस मर्द के साथ सोना जिसके साथ उसको प्यार ना हो। हाँ नहीं, लड़कियों को जाहिल रखो ना, लड़कियों को पढ़ने मत दो, औरतों को काम नहीं करने दो, अपने पाँव पे खड़े नहीं होने दो, ताकि वो तुमों की मोहताज रहे, राइट? लड़की पढ़ने चली जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। लड़की को जाहिल बना के रखो, ठीक है ना? तुम जितने यहाँ पे मेरे को लानतें भेज रहे हो ना, जितने यहाँ पर बेशर्म बेहुदा, काश खुदा इन लोगों की सबकी गांड में ना 2-2 डंडे प्लीज वो जाके दे दे, क्योंकि इनका जिस्म है और इनकी मर्जी तो है नहीं, ठीक है ना? तुम लोगों का जिस्म है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो आगे ठोकने दो ना किसी को अपने आगे अपनी गांड पे। नहीं, उस वक्त तो नहीं ना, उस वक्त आपकी आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी। प्लीज स्टॉप दिस। इनको गालियां ही सुननी पड़ती हैं। जब वो भैंचोद बैठ के गाली दे रहा है उस औरत को, जिसने सिर्फ शट अप बोली, मुझे कोई शट अप बोलेगा तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। शट अप कोई गाली नहीं होगी, जाहिल इंसान। पता नहीं किस तरह से तू इतना बड़ा बन गया मीडिया में मेरे दिल बकवास कर रहा है। भाई इतने बड़े मुल्ला हो तो तुम मीडिया में कर क्या रहे हो? हाँ, तुम्हारा इस्लाम तो तुमको ये बनाने से ही मना करता है, ड्रामे बनाने से, तस्वीरें बनाने से। तो अपनी हिपोक्रेसी कम करो, जाके मुसल्ले पे बैठो, इससे पहले कि दूसरी औरतों को बोलो। समझ में आई ना? I stand with human rights and women's rights, क्योंकि ये इंसानी हक है। Doesn't matter, मैं ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ पे जानवरों के भी हकूक है, यहाँ पे कुत्तों के हकूक है, बिल्लियों के हकूक है। तुम लोग वहाँ पे औरतों को हकूक नहीं दे सकते। अल्लाह कहता है कि मर्द को औरत पे फौकियत है। क्यों? औरत तुम्हारा खिलौना है, हम खिलौने हैं तुम्हारे बहनचोद। क्यों? किसने कहा? अपनी तरफ से मांगे रहा तो अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने होगा, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा ऐसा। समझ में आई ना? बकवास। एक बंदा लिखता है हम उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो घर में रहे, हिजाब पहने और ये करें। प्रॉफिट मोहम्मद की पहली जो बीवी थी ना, वो खदीजा, वो क्या थी? वो वो काम करती थी, बाहर निकल के काम करती होगी ना, घर में बैठ के तो काम नहीं करती थी। तो जब तुम लोगों की खुद की किताब में लिखा हुआ है कि औरत को राइट्स मिलने चाहिए, तो तुम लोग भैंचोद कौन होते हो? तू पैदा ही नहीं होती है सनी, मैं पैदा नहीं होती हूँ, तुम जैसे गांडुओं को कौन ठीक करता, कौन सुनाता? किसी के अंदर हिम्मत नहीं तुम जैसे गांडुओं को सुनाए। समझ में आई ना? But I just make you जाओ सब लोग ये काम करो, जितने लोग खलील रहमान को मन करते हैं जाके उनकी गांठ ठोको, चाटो। बड़ा मजा आएगा, तुमकी पट चीजोगे, तुमकी लेफ्ट चीजोगे, खलील रहमान को बड़ा मजा आएगा। जाओ जल्दी जाओ खलील रहमान के
जाओ जाओ, सब इतने ग्रेट, मैंने इसके बाद चलता है कि हमारे पाकिस्तान में कितने चुके हैं. बाय गाइस, हैव अ ग्रेट